Hello everyone, myself Supriti and you all are welcome back to my channel Kids Learning Supriti Chaudhary. इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 2 में आज हम सीखेंगे 26 अल्फ़ाबेट्स के फोनिक साउंड विद देयर रेस्पेक्टिव वर्ड्स। ए से लेकर जेड तक का फोनिक साउंड जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद से वर्ड्स आइडेंटिफाई कर सके, आसानी से बोल सके, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो और आप रोज़ाना इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक एक चीज़ को समझिए। सबसे पहले देखिए आपके सामने है 26 लेटर्स A to Z तक। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे कि ये A है, लेकिन क्या हर वर्ड में ये A ही बोला जाता है? नहीं बोला जाता है, क्योंकि कहीं पे अ का साउंड आता है, कहीं पे आ का साउंड आता है, कहीं पे ए का साउंड आता है, कहीं पे ए का साउंड आता है, कहीं पे ए ओ का साउंड आता है, कहीं पे आ का साउंड आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, ध्यान से देखिए कि जो लेटर ए है उसके 6 फोनिक्स साउंड है। एग्जाम्पल देखिए, पहला फोनिक साउंड का अ से अलोन, अग्री, अ साउंड आ रहा है यहाँ पे। फिर है आ, जैसे स्टार्ट, आफ्टर, इन सारे वर्ड्स में आ, स्टार्ट, आफ्टर, आ का साउंड आ रहा है। ए, नेम, फेम, ए, यहाँ पे अ का साउंड ए से सुनाई दे रहा है, जैसे नेम, फेम। फिर है ए, एंग्री, एंग्री, एप्पल, ओके। ये साउंड सारे ए के अलग अलग फोनिक साउंड है। फिर है डेयर, रेयर, एयर, डेयर, रेयर। फिर लास्ट हमारा साउंड है आल, आ, जैसे टॉल, फॉल, वो था आ, स्टार्ट। यहाँ पे ये है टाल, फॉल, ओके। एक एक फोनिक साउंड का अलग अलग वर्ड्स हैं और उनके भी अलग अलग मीनिंग है। तो चलिए अगला लेटर देखते हैं, जो कि है बी। बी का हमारा फोनिक साउंड तो ब होता है और इनके एग्जाम्पल्स देखिए, बॉल, बॉल, ब से बॉल एक होता है BOWL, बोल, बोल। इस बोल का मतलब होता है कटोरी, या कभी हम इस बोल का यूज करते हैं गेंद फेंकना। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं गेंद फेंकना, तब हम BOWL, बोल, इस वर्ड का यूज करते हैं, तब भी ब का प्रोनाउंसिएशन आता है। और BALL, बॉल। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही इज बॉलिंग। तो हम यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, बोलते हैं कि ही इज बॉलिंग। वहाँ पे बॉलिंग नहीं बोलना है, वो वहाँ पे राइट वर्ड होगा बोलिंग।
bowling, BOWLING, he is bowling. ओके, इस वर्ड का ध्यान दीजिएगा। अब अगला हम लेटर सी। सी का फोनिक साउंड्स आते हैं दो, जो कि है क और स। इसे आप कैसे पहचानोगे कि अगर किसी वर्ड में सी आया तो उसका साउंड कहाँ पे क का होगा और कहाँ पे स का होगा। तो इसके लिए छोटा सा रूल अगर मैं कहूँ, रूल आप याद रख सकते हैं। जब भी सी के बाद ई आई वाई आया तो हमेशा उस वर्ड में सी का साउंड होगा। स, उस वर्ड में सी का साउंड हमेशा स होगा। और इनके अलावा हमेशा साउंड होगा क। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं। क साउंड से एग्जाम्पल देखिए, कैट। यहाँ पे ई आई वाई सी के बाद नहीं आया है, तो यहाँ पे क ही प्रोनाउंस होगा। कैट, कॉलेज, कूल। फिर हमारा है एक्टर। यहाँ भी सी के बाद ई आई वाई नहीं आया है, तो यहाँ पे भी क ही होगा, ACTOR, एक्टर। फिर है कंट्रोल। अब हम देखते हैं स फोनिक साउंड से। जब स हो तब हमारा क्या वर्ड्स आएगा, जैसे सिटी, सिलेंडर, सर्कल, सेंटर, प्राइस। इन सब के बाद आप देखो ई आई या वाई ही आया है, तो यहाँ पे स का प्रोनाउंस होगा। ये रूल आपको ध्यान रखना है, तब आप ऐसे ही याद रख पाओगे कि सी का कैसे कैसे प्रोनाउंस होगा। तो चलिए अगला लेटर देखते हैं, डी। ये तो बहुत आसान है, डी का फोनिक साउंड ड होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इनके। अंडर, ड, अंडर, डाउन, डॉग, मैड, ड्रम। इन सारे वर्ड्स में ड का साउंड आ रहा है। अंडर यानी नीचे, डाउन यानी नीचे, डॉग यानी कुत्ता, मैड यानी पागल, ड्रम यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो। चलिए फिर अगले लेटर पे चलते हैं, जो कि है ई, और इनका फोनिक साउंड्स देखते हैं। ई का हमारा फोनिक साउंड है। ई के 4 अलग अलग फोनिक साउंड्स हैं। ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और अ। इनके 4 फोनिक साउंड्स हैं। तो छोटी ई से एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश 11, हल्का सा आ रहा है ई। फिर बड़ी ई का एग्जाम्पल ही, बी, मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है, ही, बी, मीटर, लाइक दिस। ओके। फिर ए, पेन, एंजॉय, ए। यहाँ पे ए साउंड आ रहा है। ओके, तब हम जब भी ऐसे ए साउंड आए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे लेटर ई का ही यूज होगा। जैसे पेन, एन, ए, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, एक्सेट्रा। फिर अ फोनिक साउंड, मर्चेंट, एंटर। ओके, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अगले अल्फाबेट एफ पे चलते हैं। इसका फोनिक साउंड देख लेते हैं। एफ का फोनिक साउंड फ, फ।
जैसे एग्जाम्पल है फैन, फिश, फिल्म, फैंटास्टिक, हल्का सा ओके, फिश, फिल्म, फैंटास्टिक, फैन, लाइक दिस, फॉर, फ्रॉम, इन सभी में हल्का सा ओके। चलिए फिर अगला लेटर देखते हैं जो कि है जी। सॉरी, जी। अब जी का जो साउंड है वो कहीं पे आता है ग और कहीं पे आता है ज। इसमें भी सी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, यानी जी के बाद अगर ई आई वाई आया तो ज का साउंड आएगा, और इनके अलावा हमेशा जी का ग साउंड आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, गेल, गेल, ग ओके। तो यहाँ पे जी के बाद ए आया है तो हमारा ये साउंड आ रहा है ग, गेल, गेल यानी तूफान। गोट, GOAT, गोट, यहाँ भी जी के बाद ई आई वाई नहीं आया है, अदर लेटर्स हैं कोई भी, तो यहाँ भी ग, गोट। गोवा, गैंग, फिर है गेम, एग्रीकल्चर। इन सारे लेटर वर्ड्स में हमारा ग का ही साउंड आ रहा है। फिर ज से ले लेते हैं कुछ वर्ड्स, देखिए जैसे एज, ज। मैजिक, जी के बाद आई आ रहा है, MAGIC, मैजिक यानी मैजिक करना, मतलब कुछ चमत्कार दिखाना, चमत्कार होना, ऐसा। जिम, जिराफ, चेंज, इन सारे लेटर्स में आप ध्यान से देखिए जी के बाद ई या वाई या आई आया है तभी इसका साउंड ज आ रहा है ओके। तो हमारा जी का 2 फोनिक साउंड है, ये आप जरूर याद रखना। और रूल्स तो एकदम रट्टा मार लो आप, बिल्कुल, ये भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप इसको मतलब प्रैक्टिस करोगे ना बार बार बोलने की, तो आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए एच लेटर पे चलते हैं। एच का देख लेते हैं फोनिक साउंड क्या क्या होता है। एच का फोनिक साउंड है ह। हम ह बोलते हैं, तो ह का साउंड हमेशा ह का साउंड होता है। जैसे हेलो, होटल, हेयर, हैप्पी, हैंडसम, एक्सेट्रा। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जहां पे एच साइलेंट होता है। इसका मैंने थोड़ा एक रूल की तरह लिखा है, जैसे आप देखिए, बिफोर ओ और आफ्टर सी, WRG। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बिफोर ओ हो तो हमारा साउंड होता है ह। जैसे एग्जाम्पल्स है होटल, हेलो, सब में ह ही आ रहा है। हेयर, हैप्पी, हैंडसम, लाइक दिस। और अगर HICWRG इन सारे लेटर्स के बाद, तो वहां पे जैसे वर्ड्स बनता है केमिस्ट्री, वाइट, टेक्नोलॉजी, घोस्ट, राइम, वाई, विच, एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एच साइलेंट हो रहा है ना। तो ये सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो बहुत मतलब आपको इजी होगा सारे वर्ड्स को बनाने में, समझने में। इन रूल्स को जरूर आप ध्यान रखना ओके। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ड्स एक्सेप्शनल हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ नहीं लिखी हूँ बट मैं बता रही हूँ आपको। WHO हु, यहाँ पे W साइलेंट हो रहा है ना। WHO हु, यहाँ पे W खुद साइलेंट हो रहा है। जैसे whom, यहाँ पे W साइलेंट हो जा रहा है। तो ये सारे, यहाँ पे H है, O से पहले H है तो हा आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो W है वो साइलेंट हो जा रहा है। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी। तो अब मूव करते हैं हम हमारे अगले लेटर जो कि है I। तो I का फोनिक साउंड देखेंगे। देखिए 4 फोनिक साउंड है I का। I, ई, छोटी ई और अ। तो आई से एग्जाम्पल होगा जैसे लाइक, आई, यहाँ पे आई, हाइक, बाइक एक्सेट्रा। फिर आई, जब आई हो मतलब जब आप आई सुने तब आप क्या क्या वर्ड्स मन में लाओगे, जैसे हायर, HIRE, हायर, आई, एक्सपायर, आई, लाइक दिस, ओके। फिर छोटी ई से ई, ऐसा ई आए, मतलब ई अगर कहीं पे आपको सुनने में आए या आप खुद जब बोल रहे हो ई, तो आपके मन में कौन कौन से वर्ड आएंगे आई से? आई रिलेटेड, सिट, SIT, सिट, ई, यहाँ पे ई आ रहा है, साउंड जो है वो ई आ रहा है, तो यहाँ SIT, सिट। फिर है हमारा स्टील, जैसे STILL, स्टील, यहाँ भी ई। फिर फर्स्ट, शर्ट, यहाँ आई का साउंड आ रहा है, फर्स्ट, अर्स्ट, शर्ट, ओके। बहुत ही मज़ेदार है सारे फोनिक साउंड। थोड़ा ध्यान दोगे आप तो बहुत जल्दी आप भी आसानी से सारे वर्ड्स बोल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले लेटर जो कि है जे, और उसका फोनिक साउंड है ज। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए यहाँ पे, जुलाई, जेल, जैकेट, जैम, इसका ज ही प्रोनाउंस होता है जे का। जेली, ज्वेलरी, जर्नी, जॉब, ओके, इनका और कुछ प्रोनाउंस नहीं होता। फिर अगला लेटर हमारा है के। तो के का फोनिक साउंड होता है क, और दूसरा जो होता है वो साइलेंट रहता है, क का भी। जैसे एच में हमने पढ़ा है ना कि एक ह है और दूसरा साइलेंट है, तो के में भी ऐसा ही है, एक क का साउंड आता है और एक जो हो जाता है साइलेंट। कुछ वर्ड्स हो जाते हैं जिसमें क साइलेंट हो जाता है। तो क साउंड से वर्ड्स देखिए, काइट यानी पतंग, काइट, की यानी चाबी, किड, यहाँ भी क, किड यानी कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, किल यानी मारना, किचन यानी पकवान घर, जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पे क का ही क वर्ड्स, क से जो साउंड्स आ रहे हैं हमारे, तो वो सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मैंने एक रूल जैसा बनाया है, जैसे बिफोर एन अगर के आए तो के साइलेंट होता है। इस रूल को आप जरूर ध्यान रखना, तो आपको बहुत आसान होगा वर्ड्स बनाने में या वर्ड्स आइडेंटिफाई करने में। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल्स दिए हैं मैंने कुछ। नाइफ, यहाँ पे के है, फर्स्ट लेटर हमारा के है, बट के हमारा साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और रूल अनुसार देखिए, के के बाद एन आया है, यानी एन से पहले के है, तो यहाँ पे के साइलेंट है।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी नी, यहाँ भी एन से पहले के है जो कि साइलेंट है, नी। नॉक, नो, नॉलेज। तो इन सारे वर्ड्स में आप देखिए के साइलेंट हो जा रहा है और एन से पहले के आ रहा है, तो हमें और आसान हो रहा है इसे समझने में। तो आप भी इसे एकदम दिमाग में बैठा लो। तो चलिए मूव करते हैं लेटर एल। एल का फोनिक साउंड ल, ल। एल का फोनिक साउंड हो जाता है ल। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, लेवल, लेबर, लाइक, लेडी, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, और भी सारे हैं, तो मैंने इतने सारे नहीं डाले हैं। जैसे ये तो अब ल ही होता है, मतलब एल का ल ही होता है और कोई फोनिक साउंड नहीं होता है। लैम्प, मिल, ऑल्टरनेट, सब में ल ही आ रहा है फोनिक साउंड। प्ले एक्सेट्रा। तो चलिए मूव करते हैं अब अगला लेटर एम। इनका फोनिक साउंड म। एम का एक ही फोनिक साउंड है जो कि है म। मंकी, मनी, मैजिक, मैड, मैनेजर, मैंगो, मॉल या मेल, मैप, मैनर, मैड। सभी लेटर्स जो भी एम से शुरू होता है या बीच में होता है, जो जब भी आप एम देखो तो म ही इसका प्रोनाउंस करो या इसका साउंड म ही आता है। इनमें इन सारे में तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगला लेटर है हमारा एन। एन का फोनिक साउंड न, ओनली न। नेवर, नट, नाइट यानी रात, एंट्री यानी घुसना, नोट यानी पैसा, नॉट, और भी बहुत सारे हैं वर्ड्स एन से। नेस्ट, फिर है नेट, नोज, इन सारे वर्ड्स को आप में पाओगे एन, न, 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 ओनली न। इसका और दूसरा कोई फोनिक साउंड नहीं है। तो चलिए अगला लेटर देखते हैं ओ। ओ का क्या क्या फोनिक साउंड्स है? ओ का हमारा 3 फोनिक साउंड है, ओ, आ। ओके, तो ओ से हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। ओ का जो पहला फोनिक साउंड है वो है ओ, ओनली, ओ, ओनली। ओके, आ रहा है। फिर है मोर, ओ, मोर। ओके, ओ, यहाँ पे ओ जब भी साउंड आए तो ओ लेटर का यूज करेंगे, ओनली, मोर। फिर अगला फोनिक साउंड अ, सन, अन, ऑन, सन, सन, ऑन, सन। मनी, 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 मनी। ओके, मनी, MONEY, मनी यानी पैसा। फिर है ऑप्शन, ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन, अन, ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ये भी हर एक फोनिक साउंड्स का अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं और उनके भी अलग अलग मीनिंग है। ओ, अ, इनके सारे अलग साउंड्स हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ओ का 3 फोनिक साउंड्स हैं। फिर और एक चीज जो जरूरी है आपको जानना, डबल ओ वाला साउंड, जब भी किसी सेंटेंस में डबल ओ का साउंड आए तो
ये आप देखो वर्ड्स हैं, जैसे वुड, WOOD, यहाँ पे छोटा ऊ का साउंड आ रहा है, वुड वुड। ओके, बुक, ऊ यानी BOOK, बुक यानी किताब। फिर बड़ा ऊ से जो वर्ड्स हैं वो देखो, ब्रूम, स्पून, थोड़ा सा हल्का सा खिंचाव आ रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ अब अलग से हम बताएं आपको, तो इनका थोड़ा सा ध्यान दोगे आप कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन दोनों का अलग साउंड्स है, ऊ। तो वुड, बुक, ये सारे हैं छोटा ऊ से वर्ड्स। अब बड़ा ऊ से वर्ड्स है ब्रूम, स्पून। तो इन सारे वर्ड्स में O का यूज हो रहा है, और जब भी O आए तो ऊ का प्रोनाउंस करेंगे हम। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन रहा है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हो सके तो आप नोट डाउन कर लो कि ये आपको बिल्कुल रट्टा मार जाए, बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठा लो। ये सारे आप नोट करोगे तो आपको बाद में भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे इन सारे वर्ड्स का। ओके, चलिए पी देख लेते हैं। पी का क्या क्या फोनिक साउंड्स है। पी का 2 फोनिक साउंड है, प और फ। प से पेन, पेंट, पॉट, और फ से फ, फोटो, फोन, फिजिक्स। ओके, यहाँ पे जब आप प्रोनाउन करोगे तब आपके लिप्स राउंड हो जाते हैं। फ जब भी आप प्रोनाउन करोगे ना, PH, फ यानी PH, तो फोटो। आप देखो आपके लिप्स राउंड हो गए हैं। जब आप प्रोनाउन करोगे इसको, जब आप बोलोगे, फ बोलोगे तो लिप्स आपके गोल हो जाएंगे। फोटो, फोन, फिजिक्स, लाइक दिस। ओके, लेकिन जो फ है का साउंड होता है वो कैसा होता है? देखिए, जो F का साउंड होता है वो कैसा था? जब ऊपर के दांत लिप पे टच होता है तब आप फ बोलते हो ना। ऊपर के दांत है ना, ऊपर के दांत लिप पे टच होता है तब आप फ बोलते हो। जैसे फिश, फ बोलते हो, फिश। फैन, ऊपर के दांत आपके लिप्स को टच कर रहे हैं। आप बोल के देखो, बार बार बोलो तो आप भी समझ पाओगे, है ना। लेकिन ये जो साउंड है वो है, यहाँ पे जो साउंड है वो है फ, यानी कि यहाँ पे आप अपने दोनों होठों को मिला लो, फिर बोलो जैसे फोटो, फोन, फिजिक्स, है ना। फ, दोनों लिप्स टच हो रहे हैं यहाँ पे। और जो F से जो फ बोलते हो, F का जो फोनिक साउंड फ है, वो उसमें आपका जो ऊपर वाला दांत है यानी अपर टीथ आपके लिप्स को टच करता है, तब आप बोलते हो फिश, फ। दांत से लिप्स टच होते हैं, फिश, फ, फैन। ओके, तो ये सारे चीज है जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। अगला है लेटर हमारा Q, और Q के 2 फोनिक साउंड हैं, क्व, सॉरी ये एक मैंने गलती से कह दिया, इसका एक ही फोनिक साउंड है, क्व। और इनके जो लेटर वर्ड्स हैं वो देखो आप, क्वीन, है ना। फिर है एक्वायर, क्वेश्चन, क्यू, सब में क्यू लेटर में हम क्व का साउंड हमारा आ जाता है यहाँ पे। फिर अगला लेटर है आर का फोनिक साउंड र, रेस्ट, रेन,
राम, ओके, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा? एस। एस, एस से हमारा वर्ड्स देखो आप, एस का फोनिक साउंड 4 है। ये अब बात करते हैं एस की, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, पर यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एस का 4 फोनिक साउंड है, जो कि है स, श, एस यू जो कि सु, और शन, TION, शन। इनका हम कैसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे साउंड्स आएंगे इनका, हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखो, जब स हो, सिर्फ स हो, जैसे सरिता, स, ओनली स, हम स। सी, SEE, 7, है ना? तो इन सब में हल्का सा स। फिर अगला साउंड श, SH, श। शी, शिप, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी टंग को ऊपर वाले तालू की तरफ घुमा ले और फिर बाहर की तरफ हवा निकाले, जैसे श, श, श। तब आप वर्ड्स का यूज़ करोगे, वर्ड्स आएगा जो कुछ कुछ जैसे वर्ड्स हैं शी, शिप। इनमें आप देखो, जो ऊपर वाले तालू की तरफ घुमा ले अपने टंग को और फिर बाहर की तरफ हवा निकाले, तो श, 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 श ऐसे होगा। श, 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 शिप, शी, लाइक दिस। अच्छा, अब देखिए, जो हमारा स था, सरिता वाला जो स था, सी, सरिता, 7, इसमें आपके दोनों दांत लगभग मिल जाते हैं और बाहर की तरफ आवाज आती है स, 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 श, स, स। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप जब खुद से बोलोगे, खुद से जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो आप इन सब को बोल बोल के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सब का आप नोट्स बना लो, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको आसान हो देखने और बोलने के लिए। फिर अगला जो फोनिक साउंड है सू, शू है, शू, सुगर, श्योर, श्योर। और लास्ट जो फोनिक साउंड है वो है श, शन, शन, शन। जहां भी देखें TION, शन, तो समझ जाइए कि वहां वर्ड्स आएंगे नेशन, लोकेशन, इंटरनेशनल, एक्सेट्रा। चलिए अब चलते हैं, मूव करते हैं हम टी की तरफ। टी का फोनिक साउंड ट, सिर्फ ट। टमेटो, बहुत लोग इसे टोमेटो बोलते हैं, टोमेटो बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत नहीं बोलना है, टमेटो बोलना है। टमेटो, टॉक, टैंक, टॉल, टेल, टैप। ओके, अगला लेटर है यू। अब यू का अगेन हमारा 4 फोनिक साउंड है, जो कि अब हम देखेंगे। जैसे यू, यू एक वावल है, इसके 4 साउंड है। ये जो यू वावल है ना, इसके भी 4 ही साउंड्स हैं। से छोटा ऊ, अ, य, यू। इनसे वर्ड्स देखिए। छोटा ऊ से वर्ड है फुल, पुश, ऊ, ऊ, ऊ
आ रहा है ना। ध्यान दो आप, तो आपको भी समझ में आएगा। फिर है अ से वर्ड सन, यहाँ SUN सन यानी सूरज। अर्जेंट URGENT, लेकिन हमारा जो साउंड है वो आ रहा है, लिख रहे हैं हम यू, बट जो हमारा साउंड है वो है सन अन, अर्जेंट। फिर है क्योर यो, फिर अल्योर यो, है ना। अल्योर का मतलब है ललचाना। ओके, फिर देखो आप यू साउंड से वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यहाँ लेटर यू, लेकिन इसका साउंड आ रहा है यू ही आ रहा है। जो लेटर यू है ना वही हमारा आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यूज। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि यू है तो हमारा यू ही साउंड आएगा, यू ही हम बोलेंगे हर वर्ड्स में। जैसे फुल में आप यू नहीं बोल रहे हो, फुल ऊ बोल रहे हो, है ना, छोटा ऊ, फुल, पुश। यहाँ पे यू है लेकिन हम ऊ बोल रहे हैं। फिर सन, अर्जेंट, यहाँ पे हम अ बोल रहे हैं, लेटर हमारा यू है लेकिन हम अ का प्रोनाउन कर रहे हैं, सन। फिर यो, क्योर, यहाँ यू है लेकिन हम यो बोल रहे हैं, यो। फिर एल्योर। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपके हमेशा ध्यान में रखना होगा। आपको पूरा रट्टा मारना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं अगला लेटर जो कि है वी। इनके फोनिक साउंड है व, और जो लेटर डब्ल्यू है उसका भी फोनिक साउंड व है, सेम। लेकिन ये दिखते सेम है, बट इनके जो प्रोनाउंस है, इनके जो साउंड है जो सुनने में आपको आएगा वो अलग हैं, और इनसे वर्ड्स भी अलग ही बनते हैं। देखो दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं पर बोलने में काफ़ी फर्क है। जैसे वी जो लेटर है उसका ये जो व है, इसमें ऊपर वाले जो फ्रंट टीथ हैं वो लिप्स को टच कर रहे हैं, व। आप बोल के देखो तो आप समझ लोगे। व नीचे वाले लिप्स यानी अपर टीथ बॉटम लिप्स को टच कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वैल्यू। अब बोलो तो देखना आपके जो दांत हैं वो बॉटम लिप्स को टच कर रहे हैं, अपर टीथ। वेरीफाई व। फिर W से वर्ड्स देखो आप, W का जो साउंड आता है वो आता है वो, विल। ये बोलने का तरीका क्या होता है, आप अपने होठों को ना गोल सा कर देते हैं, यानी राउंड सा कर देते हैं। वो विल, व्हाट। जब आप बोलोगे तो आपका जो लिप्स है वो गोल हो जाता है, और अपर टीथ राउंड लिप, जो ऊपर के दांत है वो लिप्स को टच करते हैं, लेकिन आपका जो लिप है वो राउंड शेप में हो जाता है। विल, व्हाट, विल, विंडो, ये सारे W से वर्ड्स हैं जो कि व ही देखने में होता है बट उसका जो प्रोनाउंस है वो अलग सा होता है, V और W का। ओके, चलिए अब मूव करते हैं अगला लेटर जो कि है हमारा X। तो X का साउंड आता है इनके एग्जाम्पल्स देखिए। X का दो साउंड आता है, एक है और दूसरा है ज।
ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ज आता है ज, तो एक्स का एग्जाम्पल देखिए बॉक्स, एक्स्ट्रा। और जो ज है, ज का जो एग्जाम्पल है वो है खुद ही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। यहाँ पे ज एग्जाम्पल नहीं बोलते हैं हम, एग्जाम्पल बोलते हैं, ज बोलते हैं। बहुत लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, तो नहीं बोलना है, ओके। फिर है ज़ेरॉक्स, 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 ओके। ज़ेरॉक्स, जेरॉक्स नहीं, ज़ेरॉक्स, ज़ेरॉक्स, ओके। फिर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि जहाँ पे ज आ जाता है, ये मतलब यहाँ पे एक्स का यूज़ नहीं होता है, बट ज जो है, एक्स नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बट ज का हम यूज़ करते हैं। जैसे जहाज, जहाज, इसका इंग्लिश जो वर्ड है वो है शिप, बट इसका जो हिंदी में जब हम लिखते हैं इसको, शिप को, तो हम जहाज लिखते हैं, जहाज, जहाज नहीं, जहाज। तो यहाँ भी हम ज का यूज़ करते हैं। जैसे गज़ल, गजल नहीं बोलते हैं, गज़ल, तो यहाँ भी जेड लिखते हैं, तो उस जेड का प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ज, गज़ल, ठीक है। फिर चलते हैं हम वाई लेटर पे। वाई का प्रोनाउंस होता है यार्न, याच, यल का मतलब होता है चिल्लाना। तो इसका सिर्फ एक ही फोनिक साउंड है, य। चलिए अब हमारा लास्ट अल्फाबेट बचा है, जो कि है जेड, ओके। जेड का साउंड हमेशा ज ही होता है, ज। अच्छा, कई स्टूडेंट जेड को जेड बोलते हैं, जेड बोल देते हैं, तो ये नहीं बोलना है, जेड बोलना है, ठीक है। जेड होता है, जेड, ज। जैसे एग्जाम्पल है जू, जेब्रा, जूम, और भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इतने सारे नहीं लिखे हैं, मैं बस बोल रही हूँ, तो आप ध्यान दो। जैसे कि जू में जू, ज, ठीक। जूम नहीं बोलते हैं, जूम क्लासेस, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना, जूम बोलते हैं। फिर है जेब्रा, बहुत लोग जेब्रा ऐसे बोल देते हो गलती से, मतलब कोई जानबूझ के नहीं बोलता है ये, मतलब ये जुबान पे बहुत लोग के आ जाता है, या फिर किसी को नहीं पता होता है कि इसका क्या सही प्रोनाउंस करेंगे, तो वो ऐसा गलती से बोल देते हैं। और एक बात, कई बार एस की जगह हमें जेड का प्रयोग करना होता है, ज, है ना। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नॉइज, यहाँ पे नॉइज नहीं, नॉइज हम नहीं बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, तो नॉइज, यहाँ पे हम ज बोलते हैं, जेड का प्रयोग होता है। जेड का जो फोनिक साउंड है वो यूज होता है, लेकिन लिखने में हम NOISE लिखते हैं, है ना। तो ये कुछ और मैं एग्जाम्पल आपको दी हूँ, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बट मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ। मैं अपने अगले वीडियो में मैं इन सारे टफ जो वर्ड्स हैं, जो अक्सर गलती होती हैं स्टूडेंट से, या किसी से भी, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी जो पहली बार इंग्लिश सीख रहा हो, या फिर किसी से भी, जो वर्ड्स आपको बहुत मतलब समझने में मुश्किल हो जाता है, तो मैं उन सारे वर्ड्स को अगले वीडियो में डालूंगी और आपका कन्फ्यूज़न से दूर हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे म्यूज़िक, बहुत लोग म्यूजिक बोलते हैं, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक। यहाँ भी ज, बट लिखते हम है MUSIC, यहाँ पे S का प्रोनाउंस ज हो रहा है, लेकिन लिखते वक्त हम Z नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं MUSIC।
फिर है बीजी, बीजी, बीसी नहीं, बीसी, BUSY लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम BC बोलेंगे, BC, बीजी, जेड, जेड, ओके। वाज, यहाँ भी एस का, एस हम लिख रहे हैं लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको ज, ओके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थे, बात जो वर्ड्स थे हम मैंने यहाँ पे कहा। फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये सारे वर्ड्स लेके आऊँगी। अब अभी मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my video, please like, share, comment and subscribe. And please don't forget to press the bell icon for more videos whenever I update. Okay.